नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जेएनयू, बेचू, जामिया डी और एमयू की। और आप सभी को पता है कि हम सभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो आज आपका ये 35वां नंबर का मॉक टेस्ट होगा। तो 35वां मॉक टेस्ट होगा। और इससे पहले हमने 34 मॉक टेस्ट आप सभी को करा दिए हैं, इस बात से आप अवगत हैं। और हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, कहने का मतलब जिसके अंदर प्रैक्टिस सेट का मतलब है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस हैं, वो हमने करा दिया है। एक प्रैक्टिस सेट आपका हो गया है और आज आपको एक और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना 35वां मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट का हमारे जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। 50 में से आपका क्या स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? पहले का जो हमारा सही विकल्प होगा बताइए। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या राहुल शंकरत्यान। तो पहले का सही विकल्प होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दूसरा क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दूसरे का सही विकल्प हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शालीबद्ध सूरी की रचना का नाम क्या है? नेमिनाथ रास, उपदेश रसायन, भारतेश्वर बाहुबली रास या जय मयंक जस चंद्रिका। तीसरे में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेश्वर बाहुबली रास। आदिकाल को बीजवापन काल किसने नाम दिया? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य भागीरथ मिश्र। तो फोर्थ का हमारा सही विकल्प होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर पांचवा, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, शालीबद्ध सूरी, जिन धर्म सूरी या धनपाल। तो उपदेश रसायन के जो रचयिता हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए, जिनदत्त सूरी। छठा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? 50 क्वेश्चन होते, एक नोटबुक लेके बैठ जाइए आप। जैसे भी आप क्वेश्चन करा करें नोटबुक लेके बैठ जाएं। अभी से हम थोड़ा सा आपको टाइम दे देते हैं। यहाँ पर नोटबुक लीजिए, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसा डालिए और बगल में जौन सा ठीक होता है उसको ठीक कर दीजिए। ठीक, तीसरा गलत हुआ ऐसे कट कर दीजिए, फिर ठीक, फिर ठीक। तो ऐसे जैसे ठीक होते चले जाते हैं। 50 में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 35वां हो रहा है। छठा क्वेश्चन है, जैसे कि आपको मैंने बताया, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या हेमचंद्र जी। छठे का सही विकल्प होगा स्वयंभू को। अभिनव गुप्त, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव से नाम से जाना जाता है। किनको जानता है? अभिनव जयदेव के नाम से किन्हें जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, मेहता, रविदास। छठे का और सातवें का जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति जी को। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा और वक्रोक्ति के लिए क्षुमेंद्र। आठवें में सही विकल्प होगा किसके लिए कौन प्रसिद्ध नहीं है, तो कोकित के लिए, वक्रोक्ति के लिए क्षुमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। दामोदर पंडित, कवि आशुग, मेरुतंग या रोड़ा कवि। तो 9वें में सही विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, बल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो बल्लभाचार्य द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो अरुणभाष्य है, ऑप्शन नंबर डी। 12वां है, 11वां है, खेट कुतुकम किसकी रचना है? 11वें में जो हमारा सही विकल्प होगा किसकी रचना है दोस्तों? रहीम जी की। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की?
रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी जी ने की। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 14। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इन पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? केशव कहीं न जाए कहीं, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? 13वें में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैदास जी की। केशव कहीं न जाए कहीं 14वें में सही विकल्प हो जाएगा, तुलसीदास। पंद्रहवां क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? 16वां, वल्लभा राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? संप्रदाय का जो राधा वल्लभ संप्रदाय था उसका प्रवर्तन किसने किया? 16वें क्वेश्चन में। 15वें में रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? 15वें में सही विकल्प होगा विशिष्ट द्वैतवाद। और राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया है 16वें में सही विकल्प होगा हिति हरिवंश। सत्रह, 18 और 19। 17वें में पूछा गया आपसे कि ये पंक्तियां किसकी हैं, और 18वें में विवेचना है। देखते हैं पहले हम 18वां क्वेश्चन, 17वां और 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सत्रहवें में जो हमारी ये पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? बोधा कवि जी की हैं। 18वां जो है क्वेश्चन शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो 18वें में सही विकल्प हो जाएगा अलंकार का विवेचन मिलता है। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? जो कि इसमें हो जाएगा हमारा पद्माकर जी। देख लीजिए ये इसके सही विकल्प हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आप सभी के सामने आ चुके हैं, आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। 20 है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? 21 में है आपका, भारतेंदु ने यात्रा वृतांत संबंधित कौन सा रचना लिखी है? और 22वां है, राम वृक्ष बेनपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृतांत की है? तो 20 में जो सही विकल्प होगा सेनापति होगा। सतसई की रचना किसने नहीं की है? सेनापति। 21 में हो जाएगा हमारा सरयू प्यार की यात्रा। 22 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर। ये इनके सही विकल्प हो जाएंगे। देखते हैं अपना फिर हम 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है और 25वां क्वेश्चन है। अधिकार खोकर बैठना ये दुष्कर्म है, पंक्ति के रचयिता। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम 24वें क्वेश्चन में। 25वें क्वेश्चन में साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? 23 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां हैं। और संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है 24 में पूछा गया, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 25 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा साकेत महाकाव्य में सर्वाधिक मार्मिक सर्ग हैगा नवम सर्ग, मतलब 9वां सर्ग है। ये आपके सही विकल्प हो गए। एक बार हम दोबारा से आपको बता देते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और यहाँ पर नवम। देख लीजिए, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26, 27 और 28। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? 26वें में। 27वें में क्वेश्चन है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? 28 में अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा? 26 का बताइए, कामायनी में श्रद्धा का किसका प्रतीक है? श्रद्धा जो है वो किसका प्रतीक है? 26 में हमारा सही हो जाएगा हृदय का। हृदय का
27 में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? 27वें में श्रीधर पाठक। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा था? 28 का हो जाएगा सी कौरलिया। कौरलिया इसका सही विकल्प हो जाएगा। आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, कहने का मतलब है 2 कम 30 हो गए, 10 मिनट में आपके पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। समझ गए साथियों? आप सभी देख रहे हैं और वीडियो को लाइक भी करना, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहा है, और प्रैक्टिस सेट को भी करने हैं, जितने भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे ये करने हैं, और लास्ट ईयर के प्रश्न भी करने हैं, जो कि आपको हिंदी साहित्य का जो मेन चैनल है, जो कि आप सभी को चैनल पर मिल जाता है। जब आप मेन चैनल के लोगों पे जाते हैं वहाँ पे आपको मिल जाता है। वहाँ पे आपको लास्ट ईयर के प्रश्न मिलेंगे, जो कि लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट के नाम से होंगे, 2021 के मॉक टेस्ट के नाम से। उन सभी को जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। उनतीस में पूछा गया आपको साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। 30 में पूछा गया है हम विच पाई जनमन के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या गोपाल सिंह नेपाली। 29 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 30 में हो जाएगा हमारा बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्वेश्चन 31, 32 और 33। सूरदास किस उपन्यास के चर्चित पात्र हैं? गोदान के, कर्मभूमि के, रंगभूमि के, या कायाकल्प के? 31 में होगा सही विकल्प रंगभूमि। झिन्नी झिन्नी बिन्नी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा की, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की, असगर की, या मुद्रा राक्षस की? तो 32 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी अब्दुल बिस्मिल्लाह। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा 33 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाटक। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? इनमें से कौन सी कहानी? 4 आपको दी है, जैसे कि रसिक प्रिय, रस आखेट, प्रिय नीलकंठी, या रसिक प्रिया। तो बताइए 34 में सही विकल्प क्या होगा? 34 में सही विकल्प होगा रस प्रिया। और 35वां क्वेश्चन है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचलनामा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। 35 में सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तमस। देखते हैं फिर अपना हम 36वां क्वेश्चन। 36, 37। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। 36 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी पर। और 37 है पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया?
37 में सही विकल्प हो जाएगा चित्रलेखा। ये इनके सही सही विकल्प हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38 39 वह पंथ बंधु था उपन्यास के लेखक। 39 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है इन चारों में से? अड़तीस और 39 को आपको सही विकल्प बताना है। 38 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा ये पथ बंधु था उपन्यास के हो जाएगा नरेश मेहता जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38 में। 39 में हो जाएगा हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम। 39 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी बकरी। सक्सेना जी की बकरी थी ना, तो बकरी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। यहाँ पर डी और यहाँ पर ए। बढ़ते हैं अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी या डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी। तो 40 में सही विकल्प हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 41वां है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। 41 में सही विकल्प होगा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ये जो नाट्य कृति है सुरेंद्र वर्मा जी की है। ऑप्शन नंबर ए। कुल 9 प्रश्न और शेष रहते हैं, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और अब जो आपको है आज ही एक 35वां मॉक टेस्ट है, आज ही एक और आपको मॉक टेस्ट मिलेगा 36वां मॉक टेस्ट, जिसमें कि 50 से जो प्लस क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलेंगे। 50 से हम वहाँ शुरू करेंगे और 100 पे ख़त्म करेंगे। तो 50 का ये स्कोर, 50 का वो स्कोर, दोनों को मिलाना और अपना स्कोर देखना कितना बन रहा है, 70 80 90 कितना आ रहा है, समझ गए? तो 35 आज आपको जैसे 35वां मॉक टेस्ट अभी आपने किया 9 बजे मॉर्निंग में। अब ये जो आपका जो 36वां मॉक टेस्ट होगा शाम 5 बजे आपको मिल जाएगा। शाम 5 बजे आपको 36वां मॉक टेस्ट मिल जाएगा, समझ गए? तो 50 क्वेश्चन वो करने हैं, 50 क्वेश्चन ये करने हैं आपको। और प्रैक्टिस सेट जैसे जैसे हमसे होगा वैसे हम आपको प्रैक्टिस सेट भी हर रोज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, डे बाई डे। जैसे भी एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के वो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। पर मॉक टेस्ट या टेस्ट दोनों में से कोई ना कोई आपको 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज देखने को जरूर मिलेगी प्रतिदिन। तो देखते हैं 41वां अपना क्वेश्चन हो चुका है, 42वां क्वेश्चन आ चुका है और 43वां क्वेश्चन आ चुका है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये कथन किसका है? मोहन राकेश जी का, मुद्रा राक्षस, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। 42 में सही विकल्प होगा नाटक के लिए रंगमंच नहीं, रंगमंच के लिए नाटक होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। ऑप्शन नंबर डी। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? जन्मेजय का नग्नयुग, अंधा युग, आधे अधूरे या तमस। 43 में सही विकल्प होगा मध्य वर्ग की जो पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला उपन्यास था वो है आधे अधूरे। आपको बताना है आधे अधूरे किसका लिखा गया है, समझ गए? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अब जिनको पता है वही बता पाएंगे, जिनको नहीं पता तो वो कमेंट नहीं करते हैं, पर जिनको पता है वो कमेंट जरूर करते हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता रहता है, पर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देखा करिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपके ही साथी होते हैं जो कि कमेंट करते हैं, समझ गए ना? तो एक बार देखा करिए। देखते हैं 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे नहीं कहा जा सकता? इलाचंद्र जोशी जी को, जैनेन्द्र जी को, अज्ञ जी को या मनोहर श्याम जोशी जी को। 44 में जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा है तो हम मनोहर श्याम जोशी जी को नहीं कह सकते। 44 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही विकल्प, समझ गए? बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47। निम्न में दलित आत्मकथा नहीं है। अपने अपने पिंजरे, जूठन,
तिरस्कृता या मेरी असफलताएं। 45 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरी असफलताएं एक दलित आत्मकथा नहीं है, बाकी 3 सारी की सारी दलित आत्मकथाएं हैं। 46वां है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कंठ गुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां रेखाएं बोल उठी। 46 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा चित्र की विधा नहीं है। तो कंठ गुलाब एक प्रकार का रेखा चित्र जो है इसमें नहीं है, बाकी सबकी सब रेखा चित्र हैं। 47वां, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा या नाटक? 47 में हमारा सही विकल्प होगा ये प्रकार का आत्मकथा है। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने लास्ट 3 प्रश्न की तरफ। 48वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? 4 दिए गए हैं आपको, चारों में से सही को विकल्प को जो संबंधित साहित्यकार नहीं है उसका जो गलत है वो आपको बताना है। 48 में सही विकल्प हो जाएगा हमारा, जैसे कि नया ज्ञानोदय ये रविंद्र कालिया जी, अब सही हो जाएगा। पहल ज्ञानरंजन, तद्भव अखिलेश, पर दस्तावेज जो है ये रामचंद्र तिवारी जी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। 49, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत, निबंध, ऋतुप्रताज या डायरी? तो लक्ष्मीपुरा जो है ये एक प्रकार का रिपोर्टाज है। समझ गए, रिपोर्टाज इसका सही विकल्प हो जाएगा। देखते हैं 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन आपका, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? जैनेन्द्र जी ने, अग्गी जी ने, डॉक्टर देवराज जी ने या प्रभाकर माचवे ने? तो 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ के कंप्लीट होते हैं। 50 में से क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 35वां मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा ये बताएंगे, क्या क्वेश्चन को बढ़ाना चाहिए। 50 क्वेश्चंस आपके लिए सफिशेंट होते हैं और 50 क्वेश्चंस और कराए जाएंगे, मतलब एक दिन में आपके 100 क्वेश्चंस तो कम से कम होने वाले हैं। यहाँ पर अगर डेली वीडियो को देखा करोगे तो काफ़ी क्वेश्चंस का आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे वो याद हो जाएंगे, और आपने जो आते होंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगी कि हमारे कितने क्वेश्चन में से ठीक होते हैं और कितने गलत होते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी, केवीएस एनवीएस और आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं हिंदी के, उनमें से लिए गए हैं। समझ गए, तो बड़ी से बड़ी जो भी परीक्षा होती है हिंदी के अंदर, जैसे कि आरओ, एआरओ, वीडियो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड प्रश्न है। तो 50 में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसको डेली टू डेली रखा जाए या एक दिन में एक छोड़ के रखा जाए, बताइए। समझ गए, तो 50 का आप सही बताइए। और ये आपका जो सेट नंबर 1 था, आज सेट हमने एक सेट कर लिया है हमने प्रैक्टिस सेट का। समझ गए, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस सेट का हमने एक सेट कर लिया है। अगर आपको डेली टू डेली एक सेट चाहिए, एक सेट आपका होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रैक्टिस सेट के एक सेट होना चाहिए डेली। और जो हमारा मॉक टेस्ट है ये तो डेली टू डेली होना ही चाहिए। कमेंट बॉक्स में इसकी राय जरूर बताना। और जो अकाल पुरुष गांधी इसका जो सही विकल्प है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, जैनेन्द्र इसका सही विकल्प हो जाएगा। 50 क्वेश्चन सोच सकें, आपकी जो नोटबुक है उसको चेक करिए, 50 में से आपके कितने ठीक हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको जो प्लस इसके जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपको हम 5 बजे वाली सीरीज़ में प्रोवाइड कराएंगे 5 PM। सभी 5 PM पे ज़रूर लाइव हों। समझ गए, उसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 50 क्वेश्चन को आपको देखना है, सही विकल्प अपना लगाना है, प्रैक्टिस सेट का बताना है क्या आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको हम एक बार देखते हैं। फिर आपको प्रैक्टिस सेट भी डेली टू डेली प्रोवाइड करवाएंगे। समझ गए, वैसे आपके 100 क्वेश्चन तो डेली हो ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हो जाएगा तो काफ़ी बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसलिए आपको जो है देखना भी है कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं डे टू डेली, क्योंकि अभी जो आपका एग्ज़ाम है
थोड़ा समय है, क्योंकि लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने के अंदर अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 2 महीने में जान सकते हैं कि 60 दिन होते हैं। 60 दिन बहुत होते हैं। अगर क्वेश्चन लिए जाएँ कि जो हम ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर 60 दिन लगातार करेंगे तो बहुत अच्छा एकदम हमारा स्कोर भी जा सकता है। जिसका 70 आ रहा है वो 80-85 तक ले जा सकता है, और जिनका 50 आ रहा है या 60 आ रहा है वो 70-80 तक भी ले जा सकते हैं। तो तैयारी करनी पड़ेगी, लगातार लगे रहना पड़ेगा। और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करिए, टाइम खाली होते समय, जब आप टाइम खाली हो तो उनको क्वेश्चन को भी करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको हर किसी को पता है कि आप बच्चे तो हैं नहीं, आप सभी जानते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट जरूर होता है, हर बार रिपीट होते हैं। तो उनको ज़रूर करिए। आपको हिंदी साहित्य चैनल जो हमारा हैगा, ये जो चैनल है आपका, जो लोगो दिख रहा है हमारे चैनल का हिंदी साहित्य का, इसी का जो हमारा मेन चैनल है, मेन चैनल आपको मिल जाएगा। जब मेन चैनल पे जाएंगे, लोगों पे मेन चैनल मिलेगा, वहाँ पे हिंदी साहित्य होगा। तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको जो है मॉक टेस्ट का सेक्शन मिल जाएगा। मॉक टेस्ट में 3 से 4 ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं, उन 3 से 4 ईयर क्वेश्चन को भी जरूर करिए। और आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं शाम 5 बजे वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।